हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम। और आज जो है ये है चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस। एंड बिकॉज हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा उसमें हमने उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा एंड वो चैप्टर नंबर 3 था। और आज हमें करना है साइंस का जो है चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। आप सब लोगों को पता है, जैसे हम घर में रहते हैं, हमारे घर में भी जितने भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई होती है। जैसे अगर हमारे बर्तन देखेंगे वो कॉपर के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। अगर हम अलमारी देखेंगे प्लास्टिक की बनी होती है, वुड की बनी होती है, विंडोज़ वुड की बनी होती है, उस पर जो हैंडल लगा के है वो डिफरेंट मटेरियल के बनी होती है। तो जितने भी हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए होते हैं। कुछ गोल्ड के बने होते हैं, कुछ सिल्वर के बने होते हैं, कुछ वुड के बने होते हैं, कुछ मेटल के, कुछ आयरन के। ठीक है, तो a given material could be used to make a large number of objects. It's also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. तो जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा ना वो एक या तो सिंगल मटेरियल से बना होता है या डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमें खिड़की बनानी होगी, खिड़की में हम बेसिकली वुड लगाते हैं, लेकिन अगर हम पूरी खिड़की की बात करेंगे उसमें ग्लास भी लगता है, वुड भी लगती है, वो जाली भी लगती है, उस पर वो हैंडल एल्युमिनियम की भी लगती है। तो एक मटेरियल ऐसा भी हो सकता है, एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ एक चीज़ का बना होता है, या ऐसा भी हो सकता है एक मटेरियल एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। ठीक है ना, ये डे टू डे लाइफ में है हमारी। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सब मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वर अदर्स आर नॉट। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं दिखने में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी शाइनी नहीं होते। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करेंगे, डायमंड की बात करेंगे, इवन अगर जो स्टील होता है वो भी शाइनिंग ही टाइप सी होता है ना। और हम डायमंड की बात करेंगे उसकी शाइन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप बाकी मटेरियल्स की बात करेंगे वो उतनी शाइनी नहीं होते हैं। सम और रफ़, सम और स्मूथ। कुछ जो मटेरियल होते हैं ना वो रफ़ होते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं उनको आप ऊपर सरफेस देखोगे वो बहुत स्मूथ होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वाइड, सम अदर्स आर सॉफ्ट। और कुछ इसी तरह से कुछ मटेरियल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आप चाक की बात करोगे, जिसे हम बोर्ड पे लिखते हैं, वो जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है ना, वो टूट सकता है, हाथ से टूट जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे नाइफ़ की बात करेंगे वो बहुत हार्ड होती है, उससे हम दूसरी चीज़ों को काटते हैं। या ऐसे डायमंड की बात करेंगे वो बहुत हार्ड होता है। तो हार्डनेस भी वेरी करती है एक मटेरियल से डिफरेंट मटेरियल, और उसका जो है शाइन भी वेरी करती है एक मटेरियल से डिफरेंट मटेरियल। तो ये डिफरेंट मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बना होगा और उस चीज़ की करेक्टरिस्टिक क्या है, वैसी फीचर्स उस चीज़ के, उस ऑब्जेक्ट के होंगे। जैसे वुड के क्या क्या फीचर्स है, वही विंडो के फीचर्स फिर बनेंगे, क्योंकि वो वुड से बनी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि आप देखो वुड पे अगर पानी कंटिन्यूसली गिरेगा वो ख़राब हो जाती है, और वैसे अगर विंडो पे पानी कंटिन्यूसली गिरेगा वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वुड की वो प्रॉपर्टी ऐसी है। बात समझ आ रही है? ऐसी सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वाइज सम अदर्स आर इनसॉल्युबल। कुछ मटेरियल जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो वो गल जाते हैं वाटर में, और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सॉल्ट डालूंगी वाटर में, ऑब्वियसली वो गल जाएगा सारा, लेकिन अगर मैं कुछ और डालूंगी तो वो नहीं गलेगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो ऐसी ही मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ सॉल्युबल होते हैं जो वाटर में गल जाते हैं और फिर वो दिखता ही नहीं कि इसमें कुछ और है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल है, जो गलते नहीं हैं उसमें। और some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque and some materials are translucent। ऐसी ही एक और प्रॉपर्टी है कि जब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे अगर ग्लास होता है विंडो का, जो सिंपल ग्लास होगा, उससे हम बाहर आर पार लाइट जाती है, देख सकते हैं ना, विदाउट कोटिंग जो ग्लास होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ओपेक होते हैं, जैसे वुड है, वुड के आर पार दिखेगी लाइट, बिल्कुल भी नहीं पास होती है लाइट, उस वुड के आर पर कुछ दिखता भी नहीं है, वॉल के आर पर कुछ दिखता भी नहीं है, वॉल वुड ये ओपेक होते हैं। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करेंगे वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें पार्शली लाइट पास होती है। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट में आर पार लाइट पास होती है, ओपेक में बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती, ट्रांसल्यूसेंट में हाफ ऑफ द लाइट पास हो जाती है। ठीक है, मटीरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो हम मटीरियल्स को, किन मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ग्रुप में डालते हैं, किन मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको डिफरेंट मटीरियल में डालते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। तो हमें क्या हो जाता है, उससे आसानी हो जाती है उनको पढ़ने में उस मटेरियल को, इसलिए हम उनको ग्रुप करते हैं एक साथ।
Materials are classified on based on their properties like appearance, hardness and solubility. ठीक है, तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं मटेरियल को कि इनकी अपीयरेंस कैसी है, शाइनी है कि नहीं है, हार्डनेस कितनी है, सख्त है कि सॉफ्ट है, सॉलिबिलिटी कैसी है, पानी में सॉलिबल है कि इनसॉलिबल है। अच्छा, फ्लोट होते हैं या सिंक होते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, लाइट आर पार जाती है कि नहीं जाती है, कंडक्शन ऑफ हीट, क्या ये गुड क्या जो हीट है हीट को कंडक्ट करते हैं, इसके आर पार हीट जा सकती है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं करते। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कि ठीक है उसको हम स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, किस स्टेट में है, जैसे वाटर है वो लिक्विड है, वुड है वो सॉलिड है, ठीक है, ऑक्सीजन होगा वो गैस है, ठीक है। या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर कॉपर वायर है, एल्युमिनियम वायर है, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वुड का कोई चीज़ बना के या आयरन का कोई चीज़ बना, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्या इसमें पास हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिस, तो मैग्नेटिस जगह अगर हम उन चीज़ों के साथ, अगर वुड के सामने हम मैग्नेट रखेंगे, क्या वुड कोई मूवमेंट दिखाएगी, अगर हम, या वुड उसको अट्रैक्ट करेगी। अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट के सामने मैग्नेट रखेंगे, क्या उसको अट्रैक्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट। अगर हम एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट के सामने मैग्नेट रखेंगे तो क्या वो कोई टेंडेंसी दिखाएगा। तो मैग्नेटिज्म का भी एक प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, तो अगर हम जो कंबशन, अगर हम उनको जलाने की कोशिश करेंगे तो वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप बाकी इन आगे बुक्स चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बेसिक अभी बताया गया है कि किन बेसिस पे हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, अच्छा अगर हम क्लासीफाई करते हैं अब ऑब्जेक्ट्स को, उससे क्या फ़ायदा हमें मिलता है। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर पाते हैं। हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स, हम चीज़ों को लोकेट कर पाते हैं। मेकिंग स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से ईजी एंड मोर मीनिंगफुल रादर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली। हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इससे क्या हो जाता है, हमें जो ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, इसकी क्या फ़ायदे हैं। इससे हमें ईजीनेस हो जाता है कि जब हम एक ग्रुप को एक साथ पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उनको समझने में आसानी हो जाती है। अगर इससे जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम मीनिंगफुल वे से देखते हैं, ठीक है, और उनको हम सॉर्ट करने में भी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी किसी चीज़ की, तो हमें ये भी पता है कि अगर उस चीज़ को हमें कैरी करना पड़ेगा यहाँ से किसी और प्लेस पे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के ही हमें पता चलेगा कि इनको हम कैरी कैसे करना है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेना है, कहीं इस पर नुकसान तो नहीं आएगा, कि कहीं ये नाजुक तो नहीं है, ठीक है। या अगर हम कोई चीज़ रखेंगे दूसरी चीज़ पे, अगर हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो हमें ये पता समझ आएगा कि क्या ये मत फायर कैच करेगा, ठीक है, या ये मत टूट जाएगा, ठीक है, ये मत गल जाएगा नीचे, ये मत मेल्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है जब हम मटेरियल्स को डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किस चैप्टर में, चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 5, इसका जो टाइटल है वो है सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, ठीक है। चैप्टर 5 का टाइटल है सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सबस्टेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक पानी ये है जो है पानी है, इसमें हम छोटे छोटे स्टोन पेबल्स डालेंगे, सैंड डालेंगे, ठीक है, और बड़े कुछ पीसेस ऑफ वुड डालेंगे, ठीक है, या इसमें कुछ और एलिमेंट्स डालेंगे, कुछ और चीज़ें उसमें हैवी मेटल्स उनको बोलते हैं वो डालेंगे। देखो फिर कुछ ये तो अब मिक्सचर बन गया ना। अब कुछ चीज़ें इसमें इतनी बड़ी है कि हम हाथ से उठा सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी अगर हम उसको किसी और बर्तन में डालेंगे तो वो नीचे रहेंगे, तो उससे भी सेपरेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो हम फिल्टर में डालते हैं और वहाँ से वो फिल्टर होके साफ पानी आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स ऊपर लिख के है नाम का। हैंड पिकिंग, या तो हाथ से ही उठाएंगे। विनोइंग, जैसे हम विनो करते हैं ना किसको, राइस को, उससे फिर वो जो कुछ कंकर वंकर होते हैं वो बाहर निकालते हैं। सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटिंग, फिल्ट्रेशन, तो हम फिल्टर करते हैं चीज़ों को। तो ये कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम देयर सॉलिड। अगर हमें सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना होगा, उसके लिए हम पहले यूज़ करते हैं थ्रेशिंग, प्रोसेस बाय विच ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द चैफ। तो थ्रैश हम कहते हैं किसको, दान को, जो राइस होता है उसे हम थ्रैश करते हैं उसको लास्ट में, तो उसको हम सॉलिड को सॉलिड से अलग करते हैं,
है ना। उसके बाद विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंडिंग और ब्लोइंग द एयर। जैसे हम क्या करते हैं, मस्टर्ड को हम विनोइंग से करते हैं। जैसे हम उसको डालते हैं, यहाँ से हम उसको हवा देते हैं, और जो एक मतलब एक वेट के, जैसे मस्टर्ड हो सेम वेट के होगी, वो एक जगह पे पड़ेगी, और उसमें जो बाकी जो इम्प्योरिटीज होंगी ना वो अलग वेट से होंगी, तो वो सेम जब एयर हम देंगे तो वो दूसरी जगह पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो विनोइंग से हम जो हेवियर होगा वो एक जगह पे गिरेगा और लाइटर होगा वो दूसरी जगह पे गिरेगा। हैंड पिकिंग, उसके बाद है हैंड पिकिंग, द प्रोसेस बाय विच अनडिजायरेबल हैंड पिकिंग, द प्रोसेस बाय विच अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स आर जस्ट पिक्ड अप बाय हैंड। हैंड पिकिंग होता है, हमें सीधे दिखता है, जैसे हम राइस को ये करें, साफ़ करें, तो हमें सीधे दिखता है कि इसमें वो है जो हमें जो खाना नहीं चाहिए, तो हम सीधे ही हाथ से उठाते हैं, उसको हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। सीविंग, द प्रोसेस बाय विच सेपरेट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर विच विद डिफरेंस इन साइज। सीविंग से होता है हम उन मिक्सचर्स को मिक्सचर से डिफरेंट चीज़ों को निकालते हैं जो क्या होते हैं, डिफरेंट, जिनके साइजेस होते हैं, जिनके साइजेस डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, process by which magnet is moved over such a mixture and the magnetic material sticks to it and is removed। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है कि हमें जब सेपरेट करनी होती है चीज़ें, हम उस मिक्सचर पे मैग्नेट फेर देते हैं, और जो मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं ना वो उस मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं, बाकी रहती हैं बाकी चीज़ें, तो जिनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उस मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी, और हम उसको फिर उठा के साइड में डाल देंगे। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम जो है ये डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड से सॉलिड्स को। ठीक है, जैसे पहला हमने देखा थ्रैशिंग से, विनोइंग से, हैंड पिकिंग से, सीविंग से और मैग्नेटिक सेपरेशन से। बात समझ में आ गई। ये दोनों चीज़ें जब हमें सॉलिड होंगी लेकिन हमें इनको अलग अलग करना होगा तो हम सॉलिड्स को सॉलिड से रिमूव कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स, अगर कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो हम पानी में डालते हैं लेकिन वो सॉल्युबल होते हैं, फिर उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं। सबसे पहले इवापोरेशन, प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। इवापोरेशन से क्या हो जाएगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा अंदर, और हमें बाकी चीज़ें जो सॉलिड वाला चीज़ है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, बात समझ, जब सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे क्या बचेगा, वही सॉलिड बचेगा जो सॉल्युबल होकर पानी में था। उसके बाद है कंडेंसेशन, प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। या अगर कोई वेपर स्टेट में है, हम उसको कूल डाउन करते हैं और वो लिक्विड बन जाता है वापस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हम जो सॉल्युबल जो है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट उसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब जो ऐसे सॉल्ट्स हमने वाटर में डाले लेकिन वो सॉल्युबल उसमें घुल नहीं गए, जैसे सेडिमेंटेशन, इट अलाउज हेवियर मेटल्स टू सेटल डाउन। एग्जाम्पल है सैंड और वाटर, जैसे सैंड एंड वाटर। सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, अगर पानी में सैंड है उसको ऑब्वियसली वो हैवियर देन ये है ना वाटर है, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, सैंड अगर हम पानी में मिलाएंगे ऐसे फिर उसको एक करेंगे हाथ से तो वो मिल जाएगा उसके साथ, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे सैंड के पार्टिकल्स नीचे होगा बॉटम पे। क्यों, क्योंकि वो सैंड के पार्टिकल्स जो है वो हैवियर देन वाटर पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद डिकेंटेशन, वो होता है मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। इसमें भी हम जो इन सॉलिड्स हमारे लिक्विड्स में होते हैं लेकिन वो इनसॉल्युबल होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके बाद आता है लोडिंग, द मेथड्स बाय विच फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अलम। तो लोडिंग होता है द मेथड बाय विच फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग स्मॉल क्वांटिटी। इसमें हम अलम, उसको हम शायद पोटेशियम पर मैग्नेट भी बोलते हैं, अलम डालते हैं, वो थोड़ा वो होती है वाइट कलर, वो एक ट्रांसपेरेंट वो एक होता है वो पीस हम उसमें डालते हैं, उससे क्या हो जाता है अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स भी होगा ना पानी में वो नीचे आ जाता है, जल्दी सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद ये फिल्ट्रेशन, द लिक्विड दैट कलेक्ट्स इन बीकर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन से क्या हो जाता है, अगर वो जो हमें दिखेंगे भी नहीं पानी में चीज़ें, या अगर दिखते भी हैं पानी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर फिल्ट्रेशन से हम जब हम फिल्टर करते हैं उसको तो बिल्कुल वो छोटे टाइनी से पार्टिकल्स भी उसमें रह जाते हैं, तो उसके बाद हमारे जो पानी मिलता है वो बिल्कुल साफ़ होता है और हम पीने के लायक होता है। और जो बाकी बचता है वो क्या हो सकता है, उसमें वो इनसॉल्युबल जो पानी में घुलता नहीं है, तो वहाँ पे वो बचेगा। ठीक है, उसके बाद होता है सेपरेशन ऑफ इमिस्केबल लिक्विड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फनल पहले, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। फनल से हम क्या करते हैं, ऑयल को हम सेपरेट कर सकते हैं, किससे, वाटर से, क्योंकि दोनों लिक्विड्स हैं ना, दोनों लिक्विड्स हैं, तो
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो देखो क्या है, दो लिक्विड्स है, एक तो ऑयल है और दूसरा वाटर है, ठीक है। तो दोनों लिक्विड्स है ना, तो इन दो लिक्विड्स को हमें अलग अलग करना है, ठीक है। तो इनको भी हम जब अलग अलग करते हैं उसके लिए भी बहुत सारी प्रोसेसेस का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, द मेथड विच इन विच मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडिंग पार्टिकल्स इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूग एंड हेवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अगर क्या करते हैं हमको काम, इस जैसे क्रीम होती है ना मिल्क में, मिल्क के ऊपर आ जाती है वो क्रीम, हम करते हैं काम उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं मिल्क को। और उससे क्या हो जाता है, जब हम बिल्कुल उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, एक होता है जो हाथ से हम चलाते हैं वो वुडन वाला जिससे हम उसको रोटेट करते हैं, दूसरा आज मशीन टाइप आया वो हम उसको चलाते हैं ऐसे, वो भी हाथ से ही चलाते हैं लेकिन वो ज़्यादा फास्ट होता है। उससे क्या हो जाता है, वो उसका जो सारा जो क्रीम होता है ना वो ऊपर की ओर आ जाता है। आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग घी और बटर बनाते थे उससे, और जो खाली मिल्क होता है ना वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो जो बटर है वो ऊपर आ जाता है, तो हम उसको उठाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम उसी को बोलते हैं जब हम लिक्विड को हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं। उसके बाद होता है चर्निंग, द मेथड विच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड, फॉर एग्जांपल बटर फ्रॉम कर्ड। तो इससे क्या हो जाता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो जो होती हैं किसमें, लिक्विड में होती हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स लेकिन लाइटर फॉर्म के लिक्विड में होते हैं, उससे क्या हो जाता है वो ऊपर आ जाते हैं, वो लाइटर होते हैं ना ऊपर आते हैं। जैसे कर्ड में जो बटर टाइप्स आता है ऊपर, तो कुछ लोग पसंद नहीं करते वो खाना, या कुछ डालते हैं यहाँ से कर्ड में, ठीक है। तो उसको भी हम चम्मच से उठा सकते हैं फिर ऊपर, तो उसको हम चर्निंग बोलते हैं, ठीक है। या हम करते हैं ना कर्ड को भी हम देते हैं ना उसको, या हैंड, वो वुडन वाला हैंड से हम उसको हाई स्पीड पे उसको भी रोटेट करते हैं, फिर वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। ऑब्वियसली अगर कोई जैसे ग्रेन्स में घास होगा, स्टोन्स होंगे, छोटे पेबल्स होंगे, उसको हम हाथ से ही उठा सकते हैं। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, ठीक है। विनोइंग से भी हम जो बारीक वो बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स के सीड होते हैं, उससे भी विनोइंग से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हेवियर सीड्स होते हैं जब उनको हवा देंगे हम, वो नीचे गिर के ढेर पड़ जाएगा, और जो उसमें जो घास होगा, पत्ते होंगे, वो अलग हो जाएंगे। क्योंकि जो हस्क होगा वो लाइटर होगा और जो सीड्स होंगे वो हेवियर होंगे। बात समझ आ रही? ऑब्वियसली जितने भी रूरल एरिया से होंगे उनको ये ज़्यादा समझ आया होगा, क्योंकि उनने अपने फॉर्म में ये सारे मेथड्स इस्तेमाल किए होंगे। ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम किसी लिक्विड में कोई सॉलिड डालते हैं, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन उसको बोलते हैं कि जिसको हम और अब कोई सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो सैचुरेट हुआ होगा, जिसमें फुल हुआ होगा वो मटेरियल, तो अब अगर हम और जो डिजॉल्व करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वो घुल नहीं जाएगा इसमें, वो अब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आ गया होता है। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस को डिजॉल्व करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। ऑब्वियसली हम अगर डिफरेंट सब्सटेंस को इसमें डिजॉल्व करना होगा वाटर में, उसमें वाटर में हम ज़्यादा सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, इवन डिफरेंट चीज़ें, हम लेमन भी डालते हैं ना, कोई भी चीज़ वाटर में डाल सकते हैं, तो वो सॉल्युबल हम उसमें वो घुल जाता है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द, अभी तो आपको बस बेसिक ही इसमें पढ़ना है, ये हम आगे जाके डिफरेंट चैप्टर्स में और आपका इसका हायर कॉन्सेप्ट आएगा, बस थोड़ा सा आपको आइडिया आना चाहिए इनका। आई होप आपको याद रही होंगी ये चीज़ें और आपको समझ भी आएंगी होंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।